आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनराइज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है हे प्रभु आपका धन्यवाद। हाल ही में स्वर्ग पहुंची एक आत्मा स्वर्ग के एक देवदूत से जाकर मिली। देवदूत उस आत्मा को स्वर्ग घुमाने के लिए लेकर गए। दोनों एक साथ देवदूतों से भरी एक कार्यशाला के भीतर किनारे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। देवदूत एक कमरे के सामने रुके और उन्होंने आत्मा से कहा, ये प्रतिमा विभाग है। यहाँ प्रार्थना रूप में ईश्वर से की गई सभी याचनाओं को स्वीकार किया जाता है। आत्मा ने उस कमरे में चारों ओर नजर घुमाकर देखा। वहां असंख्य देवदूत समूचे संसार के लोगों द्वारा कागज के पन्नों पर ईश्वर को लिखकर भेजी गई याचनाओं और प्रार्थनाओं को छांटने में व्यस्त थे। इसके बाद देवदूत और आत्मा आगे निकल गए और कुछ देर चलकर दोनों एक कमरे के सामने जाकर रुक गए। वहां पहुंचकर देवदूत ने आत्मा से कहा, ये पार्सल और वितरण विभाग है। यहां से लोगों के इच्छित वरदान और आशीर्वाद धरती पर उन लोगों तक भेजे जाते हैं। आत्मा ने उस कमरे के चारों ओर देखा। वहां भी देवदूत काम में व्यस्त थे। हालांकि इस विभाग में बहुत सारे देवदूत थे, पर इसके बावजूद अभी भी ढेर सारे आशीर्वाद और वरदान पैक करके धरती पर भेजने बाकी थे। इसके बाद देवदूत ने आत्मा से कहा, आओ अब मैं तुम्हें स्वर्ग के अंतिम विभाग में ले चलता हूं। आत्मा वहां पहुंचकर खुद ब खुद रुक गई। उसने आश्चर्य के साथ उस कमरे की ओर देखा। वहां केवल एक ही देवदूत था और सचमुच उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। यह पावती विभाग है। देवदूत ने आत्मा से कहा, यह कैसा विभाग है? यहां कोई काम नहीं करता? यह तो बहुत बुरी बात है। देवदूत ने उत्तर दिया, जब लोगों को उनके इच्छित वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं तो उनमें से गिने चुने लोग ही उनकी पावती यहां भेजते हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार ईश्वर के वरदानों और आशीर्वादों की पावती भेज सकता है? आत्मा ने आश्चर्य के साथ पूछा। देवदूत ने उत्तर दिया, ये बहुत आसान है, केवल इतना भर कहना होता है, हे प्रभु आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूँ। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।